इसी सऊदी अरब में एक ऐसा आदमी भी है जो अपने इसी हुकूमत की कोरोना वायरस के दौरान 170 मिलियन रियाल की इमदाद करता है। ये बात यकीनन हैरान कर देने वाली है। जहां सऊदी अरब के शाही खानदान अपना पैसा अयाशी में उड़ाते हैं, वहीं कुछ ऐसे अरबपति भी मौजूद हैं जो अपना पैसा दूसरों की मदद में खर्च करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा सऊदी अरब के एक ऐसे अरबपति की कहानी जो शाही खानदान के बाद सऊदी अरेबिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है, जिसकी जिंदगी इंतहाई गुर्बत में गुजरी, लेकिन आज इसका शुमार दुनिया के अरबपति लोगों की फहरिस्त में होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, सऊदी अरब के शहर अल कसीम के मज़ाफ़ात में रहने वाले ये आदमी सऊदी अरब के सबसे अमीर तरीन आदमी भी माने जाते हैं, जिनका पूरा नाम सुलेमान बिन अब्दुल अजीज अल राजी है। ये 1928 को पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र 93 साल है और इनकी नेटवर्थ $5.9 बिलियन है, जो शाही खानदान के बाद सऊदी अरब के सबसे अमीर तरीन इंसान हैं। लेकिन ये अपनी जिंदगी में हमेशा दौलतमंद नहीं थे। इन्होंने इंतहाई गरीबी में आंख खोली। 9 साल की उम्र में रियाद शहर की अल खदर मार्केट में बाहर से आने वाले ताजरों का सामान अपने कंधों पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा करते थे। कुछ अरसा ये काम करने के बाद उन्होंने एक ऐसी नौकरी के लिए खजूरें चुनना शुरू की जहां उन्हें सिर्फ 6 रियाल महाना मिला करता था और इन्हीं कपड़ों में इसी जगह सो जाया करते थे। अपनी जिंदगी के एक मोड़ पर रियाद शहर के एक होटल में बावर्ची के तौर पर काम भी किया। जवानी में उन्होंने जो काम किए, इसमें मट्टी के तेल के होलसेलर का काम भी शामिल था। कुछ अरसा ये काम करने के बाद अब इतने पैसे जमा हो चुके थे कि अपना छोटा मोटा काम किया जा सकता था। अपने बचाए हुए पैसों से एक ग्रोसरी की दुकान खोल ली, लेकिन अपनी शादी के इखराजात को पूरा करने के लिए अपनी दुकान को बेचना पड़ा और यूं इनकी सारी की सारी बचत शादी की तकरीब पर खर्च हो गई। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि शादी के बाद 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से नसीब होता था। लेकिन बेरोजगार होने के बाइस सुलेमान अल राजी ने अपने भाई स्वाले अल राजी के साथ एक करेंसी एक्सचेंज में काम करना शुरू कर दिया। 1945 से 1955 तक यही काम करते रहे और एक्सचेंज के काम में महारत हासिल करते रहे। 1956 में सुलेमान अल राजी अपने भाई के साथ मिलकर अपनी एक और ब्रांच को बनाने का फैसला किया और यूं 14 साल का अरसा गुजरने के बाद 1970 का वक्त इनकी जिंदगी का खुशकिस्मत साल साबित हुआ। अपने भाई से अलहदगी इख्तियार करने के बाद अपनी खुद की करेंसी एक्सचेंज बना ली। देखते ही देखते 1980 की दहाई में अल राजी करेंसी एक्सचेंज दुनिया की पहली इस्लामी बैंकिंग के तौर पर सामने आई और यूं सुलेमान अल राजी पूरे सऊदी अरेबिया में 30 से ज्यादा ब्रांचेस के मालिक बन गए। इस्लामिक बैंकिंग के इस निज़ाम को बाकी अरब ममालिक में भी काफी पसंद किया जाने लगा। इसलिए सुलेमान अल राजी ने अपने बैंक ब्रांचेस को मिस्र, लिबनान और उर्दन में खोलने का फैसला किया। आज इनकी अरब ममालिक समेत दुनिया भर में 526 से ज्यादा ब्रांचेस मौजूद हैं। सुलेमान अल राजी ने अपने पैसे को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। अल राजी ग्रुप सनत, ज़राअत, IT और रियल एस्टेट सेक्टर में भी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई। दोस्तों, सुलेमान अल राजी का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा डोनेशन करने वाले लोगों में होता है। 2020 एक ऐसा साल था जब दुनिया कोरोना वबा की लपेट में थी, जहां हर तरफ कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई थी और आम आदमी पर इसके बहुत बुरे असरात मुरतब हुए थे। इन मुश्किल हालात में सुलेमान अल राजी ने अपनी हुकूमत को 170 मिलियन रियाल सऊदीया की गरीब आवाम में तकसीम करने के लिए वक्फ कर दिया। कुछ ही साल पहले उन्हें दुनिया के बाअसर तरीन अफराद की फहरिस्त में भी शामिल किया गया था। आपकी स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर सऊदी अरब के शहर अल कसीम में फैले दुनिया के सबसे बड़े खजूरों के बाग की है, जिसमें कमोपेश 2 लाख से ज्यादा खजूर के दरख्त हैं। इस बाग में दुनिया की 45 इकसाम की खजूरें पाई जाती हैं। इस बाग की सालाना पैदावार 10,000 टन से ज्यादा बताई जाती है। इस बाग से कमाई जाने वाली रकम अल्लाह की राह में वक्फ कर दी जाती है। इस बाग से आने वाले पैसे से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मसाजिद की तामीर, खैराती काम, मस्जिद नबवी और मक्का मुकरमा में अफ्तार के दस्तरख्वान लगाए जाते हैं। इस बाग को अल्लाह की राह में वक्फ करने वाले सुलेमान अल राजी हैं, जिन्हें मुस्लिम दुनिया का सबसे ज्यादा डोनेशन करने वाला इंसान भी कहा जाता है। अपनी इब्तदाई जिंदगी के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया, जब वो स्कूल में अपनी तालीम हासिल कर रहे थे तो उन दिनों स्कूल की जानिब से स्टूडेंट्स के लिए एक टूर को तश्कील दिया गया, जिसमें हर स्टूडेंट को 1 रियाल जमा करवाने का कहा गया। घर में इंतहाई गुर्बत होने के बावजूद 1 रियाल जमा नहीं करवा पाए। इसी दौरान स्कूल में जारी इम्तिहानात में अच्छी पोजीशन आ गई और इनके एक फलस्तीनी उस्ताद ने उन्हें 1 रियाल तोहफे में दे दिया ताकि वो अपने दोस्तों के साथ इस टूर पर जा सके। उन्होंने मजीद बताया कि दौलतमंद होने के बाद जब वो अपने फलस्तीनी उस्ताद का शुक्रिया अदा करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो कहाँ हैं। बहुत सी कोशिशों के बाद फलस्तीन में अपने उस्ताद को तलाश करने के बाद 1 रियाल का कर्ज घर, दौलत और गाड़ी देकर अदा कर दिया। 2011 में अपने $5 बिलियन की रकम को अपने अहले खाना, बच्चों और गरीब रिश्तेदारों में भी तकसीम कर दिया।
اپنے حصے میں آنے والی رقم اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ سلیمان الراجی کی اللہ کی راہ میں وقف کی ہوئی دولت کی مالیت ایک رپورٹ کے مطابق 60 ارب ریال سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ سلیمان الراجی اس قدر امیر ہونے کے باوجود بھی اللہ کو نہیں بھولے اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی دی گئی تمام دولت اور نعمتوں کو غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ سلیمان الراجی اللہ کے ایک پھلدار درخت کے مانند ہیں جس سے بے شمار مخلوق اپنی ضروریات اور حیثیت کے مطابق کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کوئی تپتی دھوپ میں اس کی چھاؤں سے راحت اٹھا رہا ہے تو کوئی اس کا پھل کھا کر بھوک کو مٹاتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ درخت اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بے لوث خدمت گزاری کی ایک بہترین مثال اور نمونہ ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ہماری محنتوں کا صلہ ہماری یوٹیوب چینل ٹاپ